हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना एस फ्रेंड। आप लोगों को पता होगा कि मेरा एग्ज़ाम तो फाइनली हो चुका है इंग्लिश का इकोनॉमिक्स का। तो मैं इस वीडियो में रिव्यू दूंगी मेरा इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज़ रिव्यू देना, बताओ कैसा एग्ज़ाम गया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताने वाली, फिर मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ये भी शेयर होना चाहिए। अच्छा जाए या ख़राब जाए उससे मैटर नहीं करता है, ये भी शेयर करना बनता है। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ, मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। बहुत ज़्यादा ही ख़राब गया है। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और रही इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का मैंने इतना पढ़ा नहीं था, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैंने पहले सोचा था मैं इकोनॉमिक्स में इतना ध्यान नहीं देने वाली हूँ। तो जो मैंने पहले वर्ड्स के टाइम पढ़ा था वही सब बनाई हूँ। एवरेज इकोनॉमिक्स का माने तो थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा ठीक बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर इंग्लिश। आई नो इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारी गलती की होंगी, बट या इंग्लिश से तो भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया। कम से कम मैं श्योर तो हूँ इकोनॉमिक्स में कि 5-10 सही हो सकते हैं, बट इंग्लिश में श्योर नहीं, मेरे कुछ भी सही हो सकते हैं लास्ट में। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। और और ज़्यादातर क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के भी थे, लेकिन रीअरेंजमेंट वाले भी इजी नहीं थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जो मेरा वाला सिस्टम था वो बहुत छोटा था और बहुत ज़्यादा ही बेकार था सच में। सबका वैसा ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसेज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही पैसेज बहुत बड़ा था, स्क्रीन बहुत छोटा था। आधा पैसेज दिख रहे हैं, आधा पैसेज दिख ही नहीं रहे हैं। आप 10-15 मिनट तो पैसेज को इधर उधर माउस को इधर उधर करने में लग जा रहे थे, पर ध्यान ही हट जा रहा था। खैर वो सब तो आप लोग मैनेज कर लेना और ध्यान से देना कि ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना होके। और आप लोग ज़्यादातर ईडियम्स करो एंड साइनोनिम एंटोनिम्स पर ध्यान दो, बट ज़्यादा ईडियम्स कर लोगे तो ईडियम्स एंड भर पर फ्रेस वाला होता है वो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो आ सकता है। जिसमें मेरे में लुक आउट, लुक ऑफ, लुक थ्रो में से आया था। और इस और सब भी थे, नहीं एक ही था फॉर प्रेस। एंड उसके बाद एक नरेशन का क्वेश्चन था एंड एक एक्टिव वॉइस था। और 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 ग्रामर में से एक दो क्वेश्चन थे। और लास्ट में टिप ऐड करना चाहूँगी, आप लोग ज़्यादातर वोकैब्स पर इतना ध्यान मत दो। वोकैब्स कहीं से भी आ सकते हैं, नहीं आने वाले जो पढ़े में तो बिल्कुल भी नहीं आने में। किस्मत का अगर आप लोग का किस्मत साथ दिया तो वो वोकैब्स आ जाएंगे जो आप लोगों ने पढ़े हैं और जो याद किए हैं, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। और ज़्यादातर आप लोग ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ग्रामर से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। रही बात पैसेज से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जितना पैसे जब उससे ज़्यादा तो उसका क्वेश्चन ही है उसी के बराबर तक। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है ना, 2 पैसे में से 1 पैसे बहुत ज़्यादा ही हार्ड आने वाला है एंड एक तो नॉर्मल ही रहेगा। और सब तो ठीक, और क्या बोल समझ नहीं यार। मेरे से कुछ जो कुछ क्वेश्चन है तो मैं बता रही हूँ। एक वर्ड था तीर्थ, DELTH, तीर्थ मतलब कुछ था वो एक। और सब इडियम्स में लुक आउट, लुक थ्रो था, उसका इडियम्स था। एंड एक्टिव वॉइस था। और पैसेज में एक हिस्ट्री टाइप का कुछ पैसेज था, राजा किंग कुछ का पैसेज था, बहुत बेकार पैसेज था, बहुत बेकार। और एक इजी वाला, नहीं इकोनॉमिक्स में इजी था पैसेज, इंग्लिश का तो पैसेज खराब ही था। और क्या ध्यान दे सकते हो, ग्रामर में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और भर पे प्रेस पर ध्यान देते हो कि 5 नंबर में है तो 5 नंबर में बन सकता है। और थोड़ा बहुत ईडियम्स पर एंड वोकैब्स भाई रहने दो, वोकैब्स करना बहुत ज़्यादा ही श्योर नहीं होगा कर रहे हो तो। अगर ग्रामर बहुत अच्छे से कर लो, वही जो डी सर का और बैकर मैम जो पढ़ाई वही सब कर लो। और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन आ रही हैं, 2-3 मैक्सिमम, एक तो हट जाएगा, लेकिन 3 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। एक लास्ट का ऑप्शन जैसे सी का खाली वही सब अलग अलग दे रहा है। अगर मैं मेन टॉपिक्स पता तो आप लोग को क्या करना चाहिए, जिसका एग्जाम बाद है वो सब क्या कर सकता है। तो आप लोग ग्रामर देख लो। और हाँ, सबसे मेन बात, आप लोग फिगर ऑफ स्पीच देखो, क्योंकि मेरे फिगर ऑफ स्पीच में 2-3 क्वेश्चन आए थे। आई डोंट नो सही होंगे नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ना जो जो 10th 9th में होता है इजी वाला, जिसमें हो गया मेटाफोर पॉन ये सब हो गया, वो सब से नहीं आए थे। एक दूसरे सबसे मोस्ट आप लोग फिगर ऑफ स्पीच करके जाना भूलना ही मत भाई, मत भूलना। मैं कर ही गई थी, मुझे याद है एक क्वेश्चन था। अगर मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया तो मैं अगर डाल दूँगी। एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि 2-2 पेपर थे, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हो गई हूँ। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे याद हैं। एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके, और पैसेज भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। तो वो इजी रहेगा तो आप लोगों को बनेगा। अगर अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसका टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बचा करेगा, क्योंकि मैंने बस लास्ट 10-15 मिनट में पैस बनाने के लिए, और उतना बड़ा पैस मेरे से बन नहीं पाया, क्योंकि मैं बिना देखे हुए मैंने टिक मार के आई हूँ। आई डोंट नो वो निगेटिव मार्क्स में तो जाएंगे ही जाएंगे, अब मुझे क्या ही कर सकते हैं। और आप लोग भर पर प्रेस पर ध्यान दे दो। एंड
सिनोनिम एंटोनिम में से हो सकता है तो कर लो, नहीं तो अब ग्रामर भी पढ़ो और वोकैब्स को लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा वोकैब्स कर लोगे तो फिर अगर नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगेगा मेरी तरह। इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से करना और सेंटर बहुत ज़्यादा पहले पहुंच जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चेकिंग करने में। और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और 2 फोटो लेना और पेन वहीं सब मिलेगा ही। मेरा सेंटर इतना दूर था कि मुझे एक दिन पहले निकलना पड़ा और एक दिन लगा आने में। भाई क्या सेंटर दिया था, आंटी वाला बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सच बता रही हूँ। इतना दूर 100 किलोमीटर दूर कौन देता है भाई यार, कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। सो आप लोग पता चल गया होगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने इतना बेकार उम्मीद नहीं की थी कितना खराब जा सकता, लेकिन कोई बात नहीं, चला गया, उसको जाने देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम में मेरा जीएटी का, मुझे उस पर फोकस करना है। आप लोग अगर जीएटी का एग्जाम हो चुका हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। सो अगर और कुछ चीज़ें मुझे याद है कि उससे रिलेटेड तो आप लोगों को मैं कमेंट्स में बता दूँगी। और आप लोग को चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइबर एक कमेंट से भाई मेरा खुश हो जाती हूँ, खुश। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा एग्जाम उतना खास नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इतने समय से वीडियो बनाते आ रही हूँ हर चीज़ का, तो मैं इसको बनाने में कैसे भूल सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुछ कमेंट्स हो तो मुझे, एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।